ऋषि के घर के मुख्य दरवाजे को जिस बेदर्दी से धक्का मारकर खोला गया है, उसने अंदर मौजूद हर एक इंसान को दहला दिया है। झनक, जो अपने पति ऋषि की खोई हुई याददाश्त के कारण घर के एक कोने में सिमटी हुई है, उसकी आंखों से लगातार बहते आंसू अब एक बड़े तूफान का कारण बनने वाले हैं। ऋषि के एक्सीडेंट और फिर उसकी याददाश्त चले जाने के बाद से झनक जिस मानसिक यातना से गुजर रही है, वो अब अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। ऋषि का परिवार, जो कल तक झनक को सिर आंखों पर बिठाता था, आज उसे एक अजनबी और अवांछित बोझ मानकर लगातार प्रताड़ित कर रहा है। मीडिया के तीखे सवालों ने पहले ही झनक के स्वाभिमान को छलनी कर दिया था, और रही सही कसर, ऋषि के घरवाले उसे बेघर करने की साजिशें रचकर पूरी कर रहे हैं। इन सब के बीच झनक बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन ये अकेलापन अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध की एक बेहद आक्रामक और शक्तिशाली वापसी हो चुकी है। अनिरुद्ध, जो झनक का जैविक पिता है, अपनी बेटी के साथ हो रहे इस जघन्य अन्याय को चुपचाप सहने वालों में से बिल्कुल नहीं है। अपने डीएनए टेस्ट के उस बड़े सच को दुनिया के सामने रखने के बाद से अनिरुद्ध के अंदर अपनी बेटी के प्रति एक गहरी सुरक्षा की भावना पैदा हो चुकी है। अनिरुद्ध के मन में पहले ही इस बात का गहरा अपराध बोध है कि उसने अतीत में अपनी बेटी को बहुत दुख दिए हैं। जब तक ऋषि झनक के साथ था, अनिरुद्ध को तसल्ली थी कि उसकी बच्ची सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जैसे ही ये खबर अनिरुद्ध तक पहुंची कि एक्सीडेंट के बाद ऋषि अपनी याददाश्त खो चुका है और उसका परिवार झनक को घर से बाहर निकालने के लिए हर घटिया चाल चल रहा है, अनिरुद्ध का खून खौल उठा। सेट पर मौजूद मेरे सूत्रों और फिल्म सिटी में मेरे काम के अनुभव से मुझे पता चला है कि अनिरुद्ध का ये रूप अब तक के इतिहास का सबसे भयंकर रूप होने वाला है। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस की एक पूरी टुकड़ी के साथ ऋषि के घर की तरफ कूच कर देता है। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की तेज और डरावनी आवाज जब ऋषि के घर के बाहर गूंजती है, तो अंदर बैठे परिवार वालों के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। घर के लोग अभी इस बात का अंदाजा लगाने का प्रयास ही कर रहे होते हैं कि आखिर भारी संख्या में पुलिस उनके दरवाजे पर क्यों आई है। तभी अनिरुद्ध अपने रौद्र रूप में घर की दहलीज पार करता है। उसके पीछे पुलिस के आला अधिकारी भारी कदमों के साथ अंदर दाखिल होते हैं। अनिरुद्ध की आंखों में उस वक्त अपनी बेटी के लिए एक पिता का असीमित प्यार और उस प्यार को चोट पहुंचाने वालों के लिए अथाह क्रोध नजर आ रहा है। वो सीधे झनक की तरफ बढ़ता है, जो डरी सहमी सी एक दीवार के सहारे खड़ी है। झनक की लाल आंखें और मुरझाया हुआ चेहरा अनिरुद्ध के गुस्से में घी डालने का काम करता है। पुलिस को अपने ही घर में इस तरह घुसते हुए पाकर ऋषि का परिवार बुरी तरह से घबरा जाता है। वे लोग अनिरुद्ध की इस हरकत पर सवाल उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अनिरुद्ध बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे परिवार पर बरस पड़ता है। वो अपने कड़े शब्दों और तीखे तेवर से साफ तौर पर ऐलान कर देता है कि झनक कोई अनाथ या लावारिस लड़की नहीं है, जिसके साथ वे लोग अपनी मर्जी से जानवरों जैसा सुलूक करेंगे। वो उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी देता है कि झनक अनिरुद्ध की बेटी है और उसकी बेटी की आंखों में एक भी आंसू लाने वाले को वो किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। अनिरुद्ध पुलिस अधिकारियों को निर्देश देता है कि वे ऋषि के परिवार वालों को कानून का सही मतलब समझाएं। एक पिता का ये विकराल रूप ऋषि के परिवार की बोलती बंद कर देता है। पुलिस के वहां मौजूद होने के कारण ऋषि के परिवार का कोई भी सदस्य अनिरुद्ध का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। घर के अंदर का माहौल ऐसा हो जाता है मानो किसी बड़े तूफान ने अचानक से दस्तक दे दी हो। मैं रेशमा टीवी पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि फिल्म सिटी के इस सेट पर अनिरुद्ध के इस अवतार ने कैमरे के पीछे खड़े हर एक इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस पूरे हंगामे के बीच सबसे ज्यादा बेचैन और असमंजस में ऋषि खुद है। ऋषि, जो कि खुद एक बेहतरीन पुलिस इंस्पेक्टर है, आज अपने ही घर में पुलिस को और एक अनजान इंसान को चीखते हुए पाकर अपनी खोई हुई याददाश्त के कारण एक अजीब सी कश्मकश में फंसा हुआ है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि ये अनिरुद्ध नाम का शख्स कौन है, पुलिस उसके घर में क्यों आई है, और जिस लड़की को वो पहचानने से भी इनकार कर रहा है, उसके लिए इतना बड़ा बवाल क्यों मचाया जा रहा है। ऋषि के चेहरे पर छाई ये उलझन और बेबसी कहानी को एक बहुत ही संवेदनशील मोड़ पर ले आती है। अनिरुद्ध अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे उस घुटन भरे माहौल से बाहर निकालने का फैसला करता है, लेकिन साथ ही वो पुलिस को सख्त निर्देश देता है कि ऋषि के परिवार के उन सभी सदस्यों के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया जाए जिन्होंने मेरी बेटी को इस हाल में पहुंचाया है। अनिरुद्ध का ये कदम सिर्फ एक पिता का गुस्सा नहीं है, बल्कि ये झनक के सम्मान की वो लड़ाई है जो अब तक अधूरी थी।
ऋषि के परिवार वाले जो अब तक झनक की खामोशी और उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे थे, वे अब पुलिस की वर्दी और अनिरुद्ध के रसूख के आगे कांपने लगे हैं। झनक अपने पिता को इस तरह ढाल बनकर अपने सामने खड़े पाकर अंदर ही अंदर अत्यधिक भावुक हो जाती है। उसके मन में एक तरफ ऋषि की हालत को लेकर पीड़ा है, तो दूसरी तरफ अपने पिता के इस असीम प्रेम को पाकर एक अनोखा सुकून भी है। अनिरुद्ध पुलिस के सामने ही ऋषि के परिवार की एक एक करतूत की पोल खोलने लगता है। वो विस्तार से बताता है कि कैसे इन लोगों ने एक बीमार और याददाश्त खो चुके इंसान का फायदा उठाकर एक निर्दोष लड़की को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है और उसे मीडिया के सामने जलील होने के लिए अकेला छोड़ दिया है। पुलिस अधिकारी अनिरुद्ध की हर बात को गंभीरता से अपनी डायरी में दर्ज करते हैं। फिल्म सिटी की मेरी पुख्ता जानकारी के अनुसार ये पूरा प्रसंग कहानी को एक ऐसे पड़ाव पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से झनक की जिंदगी का एक नया और बेहद संघर्षपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला है। ये सिर्फ एक शुरुआत है और इस पूरी घटना के परिणाम बहुत ही गंभीर होने वाले हैं।